Good morning to all. Well, I am Shikha Shishodia from Vishweshwarya Group of Institution, Department of Applied Sciences. Today's topic is assignment problem from Operation Research series. So the first question is, what is assignment problem? Assignment problem basically a square matrix of order n cross n. Square matrix means the matrix has equal number of rows and columns. Suppose there are n rows and n columns, then we will say the matrix is square. So the main objective of assignment problem is to minimize the cost or to maximize the profit. मतलब अगर हमें असाइनमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमेशा हमें अगर कॉस्ट के बारे में बोला गया है तो उसको हमें मिनिमाइज़ करना है और अगर प्रॉफिट के लिए बोला गया है तो उसको मैक्सिमाइज़ करना है. ठीक है, जैसे हमें मैट्रिक्स अभी बताया कि n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में n जॉब ही गिवन होंगी और n ही पर्सन गिवन होंगे. ठीक है, देयर आर n जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड बाय n पर्सन्स और ये सभी पर्सन इन सभी जॉब को कर सकते हैं, बट उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो डिफरेंट होगी. मतलब जो फर्स्ट पर्सन होगा वो फर्स्ट जॉब को किसी कुछ टाइम में करेगा, से A11 टाइम में अगर किया, जो फर्स्ट पर्सन है उसने सेकंड जॉब को A12 टाइम में किया. तो इसी तरीके से जो n क्रॉस n मैट्रिक्स है इसकी सभी एंट्रीज हो जाएंगी. इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम इफ़ेक्टिवनेस मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, या तो कॉस्ट मैट्रिक्स या इफ़ेक्टिवनेस मैट्रिक्स. ठीक है, तो अभी हम आगे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम. द फर्स्ट वन इज़ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, दैट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, एंड द अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, और हम इसका ऑर्डर कह सकते हैं m क्रॉस n. मतलब अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसको हम बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहेंगे. अगर रो और कॉलम डिफरेंट हैं तो उसको हम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कहेंगे. ठीक, तो अभी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं. सो द मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड हंगारियन मेथड. हम हंगारियन मेथड से असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इज़ एज बिलो. तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. मतलब इसमें कितनी रो गिवन है, देखिए 1 2 3 4. तो इसका ऑर्डर हो गया 4 क्रॉस. नाउ काउंट द कॉलम 1 2 3 4, दैट इज़ 4 क्रॉस 4. मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है. अब इस हम मैट्रिक्स को समझ लेते हैं कि इसमें डिटेल्स किस तरीके से गिवन है. देखिए, देयर आर 4 मशीन्स एंड 4 जॉब्स, J1 J2 J3 J4, और मशीन है इसमें M1 M2 M3 M4. जब M1 मशीन ने J1 जॉब को किया तो 2 कॉस्ट आती है. जब M1 मशीन ने J2 जॉब को किया तो कॉस्ट होती है 35. J3 जॉब के लिए कॉस्ट हो गई 4 और J4 जॉब के लिए कॉस्ट हो गई 5. तो इसी तरीके से जो सेकंड रो है वो M2 मशीन की कॉस्ट दी हुई है जब हम इन चारों जॉब को करते हैं. तो M2 मशीन ने जब J1 जॉब को किया तो 4 कॉस्टिंग आई, M2 मशीन ने जब J2 जॉब को किया तो 5. ठीक है, तो ये सारी डिटेल शायद समझ में आ गई होंगी. तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे हंगारियन मेथड से. तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स इन रेस्पेक्टिव रो. मतलब हम सभी रो में मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसको कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे देखिए, ये फर्स्ट वाली रो है, इसमें मिनिमम एलिमेंट हो गया 2. तो मतलब इसको हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो में से। सेकंड वाली रो में देखें मिनिमम एलिमेंट हो गया 4, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड वाली रो में मिनिमम एलिमेंट है 7, तो इसको माइनस करेंगे। और फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट है 3, हम इसको माइनस करेंगे इस रो में से। ठीक है, तो हमें रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए फर्स्ट वाली रो में मिनिमम एलिमेंट है 2, तो 2 - 2 इज़ 0। 35 - 2 इज़ 33। 4 - 2 is 2 and 5 - 2 is 3। सेकेंड वाली रो में मिनिमम एलिमेंट है 4, तो 4 को इस पूरी रो में से हम माइनस करेंगे। सो 4 - 4 is 0। नाउ 5 - 4 is 1, 6 - 4 is 2 and 7 - 4 is 3। थर्ड वाली रो में हम देखते हैं मिनिमम एलिमेंट है 7, सो 7 - 7 is 0, 8 - 7 is 1, 9 - 7 2 and 8 - 7 1। फोर्थ रो में देखिएगा मिनिमम एलिमेंट है 3, सो 3 - 3 0, 5 - 3 is 2, 8 - 3 is 5 and 4 - 3 is 1। ठीक है, तो ये स्टेप 1 के बाद में हमें ये रो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिला है। अब जो ऑपरेशन हमने रो में अप्लाई किए हैं, सेम ऑपरेशन हम कॉलम में अप्लाई करेंगे। मतलब जैसे हमने रो में मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस रेस्पेक्टिव रो में से सब्ट्रैक्ट किया, अब हम यही काम कॉलम के लिए करेंगे। मतलब कॉलम में हम सर्च करेंगे जो मिनिमम एलिमेंट है उसको माइनस करना है उस रेस्पेक्टिव कॉलम में से। तो देखिए इस वाले कॉलम में तो मिनिमम एलिमेंट 0 ही है, चाहे हम कोई सा भी चूज़ कर लें। ठीक, इस वाले कॉलम में देखते हैं मिनिमम एलिमेंट है 1, तो हम कोई सा भी 1 ले सकते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये वाला 1 को देख लें। थर्ड वाले कॉलम में मिनिमम एलिमेंट हो गया 2 और फोर्थ कॉलम में मिनिमम एलिमेंट हो गया 1। तो अब हम जो सेकंड स्टेप करेंगे उसमें ये जिन एलिमेंट्स पे हमने मार्क किया है उनको सब्ट्रैक्ट करके सभी कॉलम में भी 0 बनाएंगे, तो हमें कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा सेकंड स्टेप में। तो अब स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में तो मिनिमम एलिमेंट 0 है और 0 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज़ ही रहेगा 0 0 0 0। नेक्स्ट वाले कॉलम मतलब सेकंड कॉलम में जो 1 एलिमेंट है उसको माइनस किया 33 में से, सो 33 - 1 इज़ 32। 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0 एंड 2 - 1 इज़ 1। थर्ड कॉलम पे आते हैं। थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट अभी हमने मार्क किया था 2, तो 2 - 2 इज़ 0, 2 - 2 again 0, 2 - 2 is 0 and 5 - 2 is 3। फोर्थ वाले कॉलम में देखिए मिनिमम एलिमेंट है 1, तो 1 को माइनस करेंगे, 3 - 1 is 2, 3 - 1 2, 1 - 1 is 0, again 1 - 1 is 0। तो ये हमें सेकेंड स्टेप अप्लाई करने के बाद में कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिला। अब हम अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप। तो स्टेप 3 में अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी 0 हमारे पास में सेकेंड स्टेप में मिली हैं, इन सभी 0 को हम एक यूजुअल मैनर है हंगेरियन मेथड का, उसके अकॉर्डिंग असाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसी मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हम उसमें ज़ीरोज़ को असाइन कर पाएँ। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हमने लिखा, इसमें हम जो भी 0 को असाइन करेंगे उसमें उस रो से असाइन करेंगे जिस रो में सबसे कम 0 हैं। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए हम और स्टार्टिंग करेंगे हम टॉप रो से ही, मतलब फर्स्ट वाली रो में देखा कि कितनी ज़ीरो है। सपोज़ करिए इस वाली रो में खैर यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, अगर इस वाली रो में सिर्फ एक ही ज़ीरो होता तो हम प्रायोरिटी इसी वाली रो को देते, ठीक है। लेकिन इस वाली रो में 2 ज़ीरोज़ है तो हम सेकंड वाली रो पे आते हैं। सेकंड वाली रो में कितनी ज़ीरो, 3, 1 2 3। तो थर्ड वाली रो पे आते हैं, इसमें तो 4 ज़ीरो हैं और फोर्थ वाली रो में अगेन 2 ज़ीरो। मतलब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें 2 से कम ज़ीरो है। मतलब मिनिमम ज़ीरो वाली जो रो है वो या तो फर्स्ट है या फिर फोर्थ है, ठीक है। लेकिन हम ज़ीरो को असाइन करने के लिए हमेशा ऊपर से प्रायोरिटी देंगे। तो हम वापस से आ जाते हैं फर्स्ट वाली रो पर जिसमें सबसे कम ज़ीरो है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास में 2 चॉइस है, या तो हम इस वाली ज़ीरो को असाइन कर दें या फिर हम इस वाली ज़ीरो को असाइन कर दें, ठीक है। हम किसी भी ज़ीरो को असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस वाली ज़ीरो को असाइन किया, ठीक है। हम उस पर इस तरीके से मार्क बना देंगे, स्क्वायर का मार्क। इसका मतलब हो गया हमने M1 मशीन को J1 जॉब असाइन किया है, ठीक। अब उसके बाद में ये जो हमने ज़ीरो को असाइन किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में कोई और ज़ीरो आता है तो उसको क्रॉस कर देंगे। मतलब जैसे हमने इसको असाइन किया तो इसकी रो थी फर्स्ट, इसमें एक ये ज़ीरो आ रहा था तो इसको क्रॉस कर दिया। इसी वाली एलोकेशन की कॉलम में देखिए और भी ज़ीरो आ रही है तो हमने इन तीनों ज़ीरो को क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि J1 जॉब M1 मशीन को असाइन हो चुकी है। तो मतलब हम किसी और मशीन को J1 जॉब असाइन कर ही नहीं सकते, तो इसलिए बाकी की ज़ीरो हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब फिर दोबारा से जो बची हुई ज़ीरो हैं उनको हम असाइन करेंगे। तो फर्स्ट वाली रो में तो कोई ज़ीरो नहीं बची है तो इसको छोड़ देंगे। सेकंड वाली रो पे आते हैं, इसमें देखिए कितनी ज़ीरो, 1 2। तो अगर 2 से कम ज़ीरो, मतलब अगर इस वाली रो में सिर्फ एक ही ज़ीरो होती तो हम इसको यहीं पे असाइन कर देते, लेकिन 2 से कम ज़ीरो भी पॉसिबल है तो हम इसलिए नेक्स्ट रो पे आते हैं। थर्ड वाली रो में 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो से तो कम 2 वाली ही ज़ीरो थी, तो मतलब हमें नेक्स्ट रो में भी देखना पड़ेगा कि और भी कम ज़ीरो है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोर्थ वाली रो में सिर्फ एक ही ज़ीरो बचा है, तो हम हमेशा मिनिमम ज़ीरो को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए हमने जहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो बचा था उसको असाइन कर दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, और इसी एलोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग रो में जितनी भी ज़ीरो आएंगी उनको क्रॉस कर देंगे। फिर से इसका मतलब वही हो गया कि जो J4 जॉब है वो हमने M4 मशीन को असाइन कर दिया है, तो इसीलिए ना तो J4 जो जॉब है किसी और मशीन पे जा सकती है, ना ही जो M4 मशीन है वो किसी और जॉब को परफॉर्म कर सकता है, ठीक। अब बाकी के ज़ीरो जो बचे हैं उनको असाइन करते हैं। जैसे सेकंड रो में आते हैं, इसमें देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2, तो हो सकता है नेक्स्ट वाली रो में इससे कम ज़ीरो हो, तो हम थर्ड वाली रो पे आए, इसमें भी 2 ही ज़ीरो बची हैं। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है तो फिर हम टॉप वाली रो, मतलब जो ऊपर वाली रो है, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अब ये वाली रो में हमारे पास में 2 चॉइस है, चाहे हम इस वाली जॉब को असाइन कर दें या इस वाली जॉब को, मतलब चाहे हम इस वाली ज़ीरो को असाइन कर सकते हैं चाहे इस वाली ज़ीरो को। तो मान लीजिए हमने इस वाली ज़ीरो को असाइन किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जितने भी ज़ीरो आएंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। अब लास्ट में सिर्फ एक ही ज़ीरो बची है तो हम फाइनली इसी ज़ीरो को असाइन कर देंगे, ठीक। अब हमने फाइनली मैट्रिक्स में देखा कि सभी रो में एलोकेशन आ चुकी है। देखिए फर्स्ट वाली रो में भी ये रही एलोकेशन, सेकंड में भी एलोकेशन है, थर्ड वाली रो में भी एलोकेशन और फोर्थ में भी एलोकेशन। इसका मतलब सभी मशीन को सभी जॉब मिल चुकी हैं, सारी जॉब परफॉर्म होंगी। और हमने कौन कौन सी जॉब किस मशीन को असाइन किया है वो ये हमें सीक्वेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो बस यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है।
तो फाइनली लिख देंगे हम दिस इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस इज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमने कौन सा जॉब असाइन किया है वो लिख देंगे। तो इधर हमने लिख दिया मशीन और इधर जॉब। तो देखिए यहाँ पे जो M1 मशीन है उसको हमने कौन सी जॉब असाइन किया, J1। M2 मशीन को J2 जॉब असाइन किया, सो M2 जॉब को J2 जॉब असाइन, M2 मशीन को J2 जॉब, और M3 मशीन को J3 जॉब असाइन किया था और M4 मशीन को J4 जॉब असाइन किया। सो दिस इज़ द ऑप्टिमल असाइनमेंट। और फाइनली हम फाइंड करेंगे जो मिनिमम कॉस्ट। तो लिख देंगे द मिनिमम कॉस्ट इज़, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, जो जहाँ जहाँ पे ये असाइनमेंट है, जो हमारा प्रॉब्लम थी इस वाली प्रॉब्लम में, ये इन जगहों पे जो एलिमेंट हैं उनको ऐड कर देंगे। मतलब जैसे देखिए एक हमारी यहाँ पे असाइनमेंट थी और इस जगह पे एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस, फिर सेकंड एलोकेशन की जगह पे था 5, सो +5 प्लस, फिर यहाँ पे है 9 और इस जगह पे था 4 एलिमेंट, ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20। सो द मिनिमम कॉस्ट इज़ 20 and we have find the optimal assignment. Thank you.